अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज हम इस कुर्ती के ऊपर टक्स डालेंगे इस स्टाइल में। ये आपने कुर्ता देखा था, मैंने आपको दिखाया था, तो आप लोगों की बहुत फरमाइश है कि इसको मैं आपको टक्स डालने का, प्लेट डालने का तरीका बताऊं। इसका तरीका देखने में, समझने में इजी लगता है, लेकिन इसको जब आपने स्टिच करना है ना, जब बनाना है इसको, तो इसमें मेथड से ज़्यादा आपकी महारत की भी बहुत ज़रूरत है कि आपकी हाथ की ग्रिप जो है वो कपड़े पर कितनी मजबूत है कि वो सिलाई को बिल्कुल एक जैसा ले आएगी। तरीका तो बिल्कुल सिंपल होता है, लेकिन आपके हाथ का भी काम होता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है कि आप जब कपड़ा रखेंगे मशीन में तो वो एक जैसी सिलाई ले आएगा। सिर्फ ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले हमने शर्ट का, ये देखें, सेंटर पैनल निकाल लिया। जितना हमें लंबा रखना था 10 इंच की लंबाई मैंने छोड़ दी, ताकि वो नीचे वाला बॉर्डर लगा दूंगी, और बाकी सारा जो है ये मैंने ऊपर वाला रखा। इसका अर्ज जितना भी खुला था सारे का सारा ही रखा है, बिल्कुल भी अभी कटिंग नहीं किया है। हम पहले इसके टक्स डालेंगे, उसके बाद हमें जितनी चौड़ाई लेनी है वो हम देंगे। ठीक है, आपने भी बिल्कुल इसी तरह से ही करना है। यहाँ से किनारे से स्टार्ट करेंगे, सिर्फ उतनी सिलाई हम छोड़ देंगे जितनी हमें स्टिचिंग टाइम लगानी है, यानी कि तकरीबन ½ इंच। और इसके ऊपर अच्छी सी मैं प्रेस करूंगी, ताकि पहला प्लेट हमारा, जब हमारा पहला प्लेट अच्छे से डल जाएगा तो फिर नेक्स्ट भी जो है वो भी इजी हो जाएंगे। ये देखें, ठीक है जी। इसके ऊपर अब मैं प्लेट डाल दूंगी, ओनली एक सिलाई का मार्जिन, इतना प्लेट। ठीक है, जब ये प्लेट हम डाल लेंगे, ये प्लेट डालने के बाद हम 1-1 इंच का गैप देते जाएंगे। 1-1 इंच के गैप के बाद हम इसको स्टिच करते जाएंगे। इस तरह से प्लेट डाला, ये देखें। अब हम इसका नेक्स्ट प्लेट डालेंगे। ये देखो, इसको मैंने इस तरह से प्रेस कर लिया है एक साइड पर। ठीक है, अब आपने अपनी पसंद से, अपने जो भी स्टाइल में अगर करना है तो आप इसको उतना उतना, ये गैप जो है उतना गैप ये दे सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर भी होता है। लेकिन मैं इसमें गैप जो है वो 1 इंच का दूंगी, इस तरह से। ये देखें, इस तरह से मैंने प्लेट रखा, और ये बिल्कुल इसका सेंटर जो है ये इसके साथ टच कर रहा है 1 इंच पर। तो यहाँ मैं सारे इसी तरह से प्रेस करती जाऊंगी 1-1 इंच के गैप पर, और इसको मैं सारे प्लेट्स डाल लूंगी इसी तरह। अगर आप इसी तरह से, जिस तरह से मैं बता रही हूँ, 1-1 प्लेट को प्रेस कर लेंगे ना, तो कभी भी आपका प्लेट जो है ना वो टेढ़े नहीं होंगे जी। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है, लेकिन परफेक्ट होगा। बार बार से आपको सिलाई नहीं देना पड़ेगी, और एक दफ़ा ही परफेक्ट प्लेट जो है वो बनेगा। अब इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। देखें कितना ईजी है, जब आपने प्रेस ही कर लिया वो ना हिलेगा, और आपको बिल्कुल पता होगा जहाँ से हमने प्रेस किया है हमने सिलाई इधर ही लगानी है। कपड़ा इधर उधर होगा भी तो आपको समझ आ जाएगी कि प्रेस वाला निशान ये है, इसको बिल्कुल सेंटर में रखना है, तो सिलाई लगाना बहुत इजी हो जाता है। इस तरह से आपको जितना भी चौड़ाई में कपड़ा चाहिए है, जितना ये पैनल आपने डालना है, उतना आपने प्लेट्स डाल लेना है। और उसके बाद अब हम कपड़े की साइड की कटिंग कर देंगे। मुझे ये जो पैनल है ना, ये मुझे 12 इंच का चाहिए था, मतलब कि प्लेट्स इसके मुझे 12 इंच के अंदर चाहिए थे, और बाकी सिलाई का कपड़ा से मुझे अलहदा से चाहिए था। ये देखें, यहाँ से मैंने प्लेट से स्टार्ट किया तो ये मेरा 12 इंच का हो गया, और बाकी फिर मैं एक्स्ट्रा कपड़ा 1 इंच करके तो इसकी फिर कटिंग कर दूंगी।
कटिंग करने के बाद अब सबसे पहले आप एक किनारे पर सिलाई लगाएं। जिस रुख को हमने जिन प्लेट को प्रेस करके रखा है ना, उसी रुख को आप पहले एक सिलाई लगा लें बिल्कुल किनारे पर, ताकि इसका किनारा पहले से पक्का हो जाए। सिलाई लगाने के बाद अब हम 1 इंच के गैप पर ही इसको यूं प्रेस करेंगे। इस सिलाई के बाद जो 1 इंच आता है ना, टोटल नहीं, सिलाई के बाद। ये देखें, ये सिलाई है और सिलाई के बाद 1 इंच का गैप रख के मैंने मुकम्मल इसको प्रेस कर लिया। ये इसका प्रेस का निशान बन गया। अब हम सिलाई करेंगे इस साइड से स्टार्ट। पहले हमने प्लेट्स को इस साइड पे रख के सिलाई डाली है। अब इसी निशान के ऊपर हम प्लेट्स को इस रुख को करते जाएंगे, यूं यूं। जब सिलाई लगाएंगे तो प्लेट्स का रुख आपने चेंज करते जाना है और इसको इस तरह से सिलाई हम इस तरह से ले आएंगे, इस तरह से। अब हमने सिलाई लगाई तो सारे प्लेट्स का रुख हमने इस तरफ कर दिया। अब 1 इंच के गैप पर हम फिर प्रेस का निशान बनाएंगे। इस तरह से प्रेस का निशान बनाया। अब प्लेट को हम दोबारा से इस साइड की तरफ सिलाई लगाएंगे। इस साइड से सिलाई लगाएंगे तो प्लेट इस तरफ को चले जाएंगे। इसी तरह से हमने हर 1 इंच के बाद एक दफ़ा प्लेट का रुख इस तरफ करना है और एक दफ़ा इस रुख को करना है। तो इस तरह से हमने ये सारी स्टिचिंग करके सिलाइयाँ लगा के तो ये पैनल तैयार कर लिया है। इसी तरह से आपने बहुत मेहनत से इसको प्रेस लगा लगा कर आपने इसको सिलाई लगानी है। अगर वैसे टेढ़ी मेढ़ी लगाएंगे तो इतनी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर वो सारा ही आपका पैनल टेढ़ा हो गया। तो ये है कि मैंने इसको जितना भी ये पैनल रेडी किया है ना, ओनली पैनल में मुझे 2 घंटे लगे हैं। और आपको तो ज़ाहिर बात है वीडियो में जितना भी दिखाया गया है उसका तरीका ही दिखाया है। तो बिल्कुल इसको मुकम्मल स्टिच करने में बगैर कटिंग के मैंने इसमें 2 घंटे में ये प्लेट्स डाली हैं। सारा प्रेस कर कर के हर 1 इंच के गैप के ऊपर मैंने प्लेट डाला है, आपके सामने है। इसी तरह से अब आप अपने ड्रेस रेडी करें, खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग करें और दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।